Hello dear students, good morning. Welcome to our YouTube channel Sri Ambika Online Classes. Today we are going to do a poem from his first flight book written CBSE. हम आज क्लास 10th की CBSE की फर्स्ट फ्लाइट बुक से एक पोएम करने जा रहे हैं जिसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स मीन्स क्या होगा। तो यहाँ पे हाउ टू टेल का मतलब होगा आइडेंटिफाई। क्या मीनिंग होगा बेटा, यहाँ पर टेल का मीनिंग होगा आइडेंटिफाई। हाउ टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल्स की जो जंगली जानवर है हम लोग उनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये जो पूरी की पूरी पोएम है बेटा इसी के बेस्ड है कि हम लोग अगर जंगल में जा रहे हैं और हम लोगों को जानवर मिलते हैं तो हम लोग उनको कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा जानवर है। क्लियर है, उसी के बेस्ड ये पोएम है। बहुत इजी वे में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप ये पोएम मेरे द्वारा समझने के बाद में फिर आपको और कहीं से इसको समझने की जरूरत नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बिफोर यू रीड क्या दिया है। दिस ह्यूमरस पोएम सजेस्ट सम डेंजरस वे टू आइडेंटिफाई और टेल। यहाँ पे भी मीनिंग दिया है आइडेंटिफाई और आइडेंटिफाई का मीनिंग और टेल। वाइल्ड एनिमल्स, हम लोग इस ह्यूमरस स्टोरी मतलब हंसी मजाक वाली जो स्टोरी पोएम है उसमें हम लोग देखेंगे डेंजरस वे है। डेंजरस वे कैसे है वो भी मैं आने वाले समय में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। रीड इट आउट, हम लोगों को पढ़ना है। कीपिंग टू अ स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिदम, और हम लोग देखना है कि इसकी रिदम भी कैसी है। रिदम पे इसकी देखना एक के बाद मैं आप लोगों को वो भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा रिदम कैसी। देखो जैसे चांस, एडवांस, डाइन, लाइन, इस, दिस, है ना। तो ये हमारे जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं ना ये है रिदम। ये क्या हो गई, रिदम होगी। चलिए एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको स्टार्टिंग की 6 लाइंस, है ना। तो ये ह्यूमरस है, समझेंगे हम लोग कि सबसे पहले किसकी बात कर रहा है। ये एनिमल आप लोगों की इमेज में दिखाई दे रहा होगा, अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। और ये क्या है, लॉयन है। तो अगर हम लोग जंगल में हैं और लॉयन को हम लोगों को पहचानना है तो हम लोग कैसे पहचानेंगे। क्लियर, कैसे पहचानेंगे कि ये लॉयन है। तो यहाँ पे बताया है इफ इवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल इन द ईस्ट, इट मींस दैट इफ यू आर गोइंग टू द जंगल इन द फॉरेस्ट इन द ईस्ट साइड, इस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं जंगल में, बाय चांस आप या फिर वहां पे चांस से किसी कारणवश वहां से जा रहे हैं अगर आप जाएं, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टाउनिंग बीज, कि जब आप वहां जाएं और आपके एडवांस में आपके पहले ही वहां पे ऑलरेडी एक टाउनी बेसिक लार्ज बड़ा सा, और टाउनी मतलब बेटा येलो कलर पीले कलर का बेस्ट आप लोगों के सामने, उसकी जो स्किन का कलर होगा सिल्वर टाइप से होगा, वो आपको ऑलरेडी वहां पर मिले, तब समझ जाना। कैसे समझना है, इफ ही रोआर्स एट यू, जब वो आपकी तरफ दहाड़े एज यू आर डाइंग, तब आपकी कंडीशन ऐसी हो जाएगी कि बस आपकी जान निकलने वाली है। You will know it is the Asian lion, और तभी आप समझ जाएंगे कि ये किसकी बात हो रही है, किसी और की बात नहीं हो रही है। ये है हमारा एशियन लॉयन जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। क्लियर, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट को समझने की कोशिश हम लोग यहाँ पर करेंगे। क्लियर है बेटा, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अभी हम लोग आगे समझने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट जो लाइंस है वो क्या लाइंस है और उनको कैसे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। अब नेक्स्ट इसके बारे में, अभी हम लोगों ने लॉयन के बारे में देखा, अभी हम लोग बात करेंगे यहाँ पर किसकी बात करेंगे। अभी हम लोग यहाँ पर चलिए एक्सप्लेन करता हूँ कि किसकी बात करेंगे हम लोग। अभी हम लोग बात करेंगे यहाँ पर टाइगर की। किसकी बात करेंगे बेटा, हम लोग यहाँ पर टाइगर की बात करेंगे। वो भी कौन सा टाइगर, तो यहाँ पे लास्ट में आप लोगों को दिखा देगा बंगाल टाइगर। ये कौन सा टाइगर है, बंगाल टाइगर है हमारा। ठीक है, तो बंगाल टाइगर को पहचानने के लिए आपको क्या क्या आइडेंटिटी चाहिए, क्या रिकॉग्निशन होगी, आइए पढ़ते हैं। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, जब आप कहीं जंगल में राउंड लगा रहे हैं, रोमिंग कर रहे हैं, नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, तभी आपके सामने एक बहुत ही नोबल एक ग्रेट कौन आ जाए, बीस्ट आ जाए, जानवर है, बड़ा सा जानवर आपके सामने आ जाए, आपसे मिले, विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, और उसकी स्किन पर कैसी स्ट्राइप्स होगी बेटा, ब्लैक। देखो उसकी जो स्किन है ना यहाँ पे ब्लैक स्ट्राइप्स है,
और इसकी जो स्क्रीन होगी वो किस कलर की होगी, येलो कलर की, पीले कलर की, मतलब उसका बैकग्राउंड किस कलर का होगा, पीले कलर का होगा। तो जब भी हम लोगों को ये चीजें दिखा देगी तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये कौन है, हमारा बंगाल टाइगर है। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, आपको ये भी नोटिस करना है कि वो आपको खाने की कोशिश कर रहा है। अगर वो खाने की कोशिश करता है तो कौन होगा, हमारा बंगाल टाइगर होगा। दिस सिंपल रूल में हैड यू लर्न, और इस सिंपल रूल से आप समझ जाएंगे, आपको आसानी होगी समझने में। क्या, द बंगाल टाइगर टू डिसन, डिसन मीन्स होगा बेटा आइडेंटिफाई। ये सिंपल रूल होगा कि आप बंगाल टाइगर को क्या कर पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे। पहले हम लोगों ने देखा था एशियन लायन के बारे में, उसकी आइडेंटिफिकेशन बताई। सेकंड मैंने आप लोगों को अभी क्या बताया, बंगाल टाइगर के बारे में। अभी मैं नेक्स्ट आपको नेक्स्ट एनिमल के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चलिए नेक्स्ट हम लोग एनिमल के बारे में देखें। तो नेक्स्ट हमारा एनिमल है, नेक्स्ट एनिमल है हमारा लेपर्ड। कौन सा एनिमल हो जाएगा, हमारा लेपर्ड हो जाएगा। उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि लेपर्ड कैसे होता है, उसकी क्या क्या क्वालिटीज होती है। चलिए समझते हैं हम लोग। तो ये हमारा लेपर्ड है, क्या ये हमारा लेपर्ड है, और ये क्या, इसमें इसकी क्या क्या क्वालिटीज होती है, हम लोग कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे। चलिए पढ़ते हैं, समझते हैं पोएट ने क्या लिखा है। इफ स्टोरी को जब आप आगे बढ़ रहे हैं, जब जा रहे हैं, अब बीस्ट यू व्यू, तभी आपको एक बीस्ट दिखा दे, जानवर दिखा दे, whose hide with spots in peppered, कि जिसकी स्क्रीन कैसे होगी बेटा, स्पॉट्स होंगे। क्या होंगे उसकी स्क्रीन पर, क्या होंगे, स्पॉट्स होंगे, धब्बे होंगे। क्या होंगे, धब्बे होंगे। जैसे मैंने आप लगा कि ब्लैक ब्लैक कलर के आप लोगों को धब्बे दिखा देंगे, ये धब्बे आप लोगों को दिखा देंगे। as soon as he has leapt on you, और तुरंत वो आप पर छलांग लगाने की कोशिश करे, आप पर चढ़ने की कोशिश करे, छलांग लगाने की कोशिश करे। You will know it is the leopard, तभी आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, लेपर्ड है, क्योंकि उसकी आइडेंटिफिकेशन बता दी, स्पोर्ट्स होते हैं। क्लियर। It will do not good to roar with pain, अब आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं होगा, आप केवल चिल्ला सकते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। He will only laugh and laugh again, लेकिन आप कुछ भी करते रहे, हेल्प के लिए चिल्लाएं, कुछ भी करते रहे, रोते रहे, चिल्लाते रहे, वो कुछ भी नहीं करेगा। मतलब आपकी हेल्प नहीं करेगा आपको चुप करने के लिए, आपको एंड कर देगा, खत्म कर देगा। चलिए, तो मैंने लेपर्ड की भी आप लोगों को आइडेंटिफिकेशन बता दी कि कैसे इसकी रिकॉग्निशन होगी, क्या क्या रिकॉग्निशन होगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या हमारा, वो भी हम लोग समझने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट है यहाँ पर, अब हम लोग नेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट है बियर की बात करेंगे हम लोग कि बियर को अगर हम लोगों को पहचानना है तो बियर के लिए क्या रिकॉग्निशन होगी, बियर की क्या आइडेंटिफिकेशन होगी, हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये बियर है। तो बियर को कैसे पहचानेंगे, इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, कि जब आप आपके खुद के यार्ड में, आपके खुद के आंगन में, जो पूरी तरह से बाउंड्री होती है ना बेटा, आंगन होता है, उसको यार्ड बोलते हैं। जब आप आपके आंगन में ही क्या कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, यू मीट अ क्रिएचर देयर, जब आप वहां पे किसी क्रिएचर से मिलते हैं, जंगली जानवर से मिलते हैं, हु हार्म्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको बहुत ही हार्डली वे में, बहुत हार्ड तरीके से, बहुत ही हार्ड तरीके से आपको क्या करता है बेटा, वो टाइट वे में आपको क्या करता है, हक करता है, गले लगाता है। बी श्योर इट इज अ बियर, और तभी समझ जाना, जब जानवर आप लोग को गले लगा है तो समझ जाना बियर, नहीं तो फिर दूसरा जानवर होगा। इफ यू हैव एनी डाउट्स, अगर आपको कोई डाउट है, आई गेस मैं आपको बता दूं, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, और फिर भी अगर आपको डाउट हुआ क्या यार ये बियर है या नहीं है, तो क्या करना है, क्या करेगा वो आपके पास में आएगा और आपको क्या करेगा, बहुत ज्यादा लव करेगा। क्लियर है बेटा। बियर की भी मैंने आप लोगों को क्वालिटीज बता दी कि बियर की क्या पहचान होगी, उसकी क्या रिकॉग्निशन होगी यहाँ पर। क्लियर बेटा। चलिए नेक्स्ट एनिमल के बारे में हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पर है हमारे सामने नेक्स्ट एनिमल, टू एनिमल्स की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। थो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, बीस्ट ऑफ प्रे मींस बेटा क्या होता है,
ऐसे जानवर जो दूसरे अदर जानवर को क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं और उनको मार के खा जाते हैं, तो ऐसे जानवर को बोलते हैं हम लोग बीस्ट ऑफ प्रे, जो क्या करते हैं दूसरे जानवर को मार के खा जाते हैं। नॉन वाइस माइट हैव नॉन प्लस, नॉन वाइस मतलब क्या होगा, नॉन वाइस मतलब न्यू कमर, नया नया सीखने वाला है, न्यू, और जो एक्सपीरियंस होल्डर नहीं होगा। और नॉन प्लस का मतलब हो जाएगा हमारे यहाँ पे कंफ्यूज, क्या हो जाएगा, कंफ्यूज होना। अब यहाँ पे अगर बात करें कि कोई भी पर्सन अगर होगा, नया नया होगा, जिसको इतनी चीजों का नॉलेज नहीं होगा, तो कंफ्यूज हो जाएगा इन दोनों एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने में। कैसे आइडेंटिफिकेशन होगी इनकी, चली जाते हैं। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइनाथस, और अब हम लोग दोनों, ये हाइना है, ये हाइना है हमारा, क्या ये हमारा हाइना है, और ये है हमारा क्रोकोडाइल। तो इन दोनों में डिफरेंस कैसे, डिफरेंशिएट कैसे करता है, दोनों को हम लोग देखते हैं। हाइनस कम्स विद मैरी स्माइल, कि जो हाइनस है वो कैसे आता है आपके पास में, आपको खाने के लिए कैसे आएगा, बहुत ही स्माइली स्माइली वे में आएगा, स्माइल करते हुए आपको खाने के लिए आएगा। बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल, लेकिन अगर वो रोते हुए आएंगे तो समझ जाना कि कौन है, क्रोकोडाइल है। कौन है, क्रोकोडाइल। आपने सुना होगा ना, मगरमच्छ के आंसू मत बहा, मतलब झूठ मूठ का नाटक करता है। तो ये क्या करता है, मगरमच्छ झूठ मूठ का नाटक करता है, आंसू बहाता है, लेकिन यहाँ पे आंसू बहा रहा है। क्लियर बेटा? आई होप आप लोगों को ये हाइना और क्रोकोडाइल के बारे में भी समझ में आ गया होगा, आपने अच्छे से इसको समझ लिया है। चलिए नेक्स्ट अभी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि अब नेक्स्ट वो लास्ट किसकी बात हो रही है। अब हम लोग बात करेंगे कैमेलियन की और लिजार्ड की। तो यहाँ पे बता रहे हैं पॉइंट हमें, द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, ये कैमेलियन है हमारा, गिरगिट होता है ना, गिरगिट बोलते हैं हम लोग जिसको। तो ये जो ट्रू कैमेलियन होता है, जो रियल कैमेलियन होता है, कैसे होता है बेटा, स्मॉल होता है। कैसे होता है, स्मॉल होता है। और लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, और किसके इक्वल होता है, लिजार्ड के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है बेटा, ये लिजार्ड के इतना ही होता है गिरगिट। He hasn't any ears at all, और उसके जो ईयर्स होते हैं वो नहीं होते, कान नहीं होते हैं। एंड नॉट अ सिंगल विंग, और ना ही कोई पंख होता है। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, और अगर ट्री, कोई ऐसा ट्री है उस पे कुछ भी नहीं है, दिस इट इज द कैमेलियन यू सी, और तभी आपको दिखा देगा कि उस पेड़ पर कौन है, कैमेलियन है। कुछ भी आपको दिखाई दे तो समझ जाना कि उस पेड़ पर क्या है, हमारा कैमेलियन है। कैमेलियन मतलब क्या था, गिरगिट की बात कर लो। तो आई होप आप लोगों को मैंने सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन की, आप लोगों को समझ में आई होगी, आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा इस पोएम को। पोएम बहुत ही अच्छी थी, हम लोगों ने समझने की कोशिश की। कुछ यहाँ पे बुक्स की कुछ यहाँ पे मीनिंग भी दे रखे हैं जो आप लोग समझ सकते हैं। ग्राउंड यानी बैकग्राउंड, डिसन यानी मेक आउट और आइडेंटिफाई, हाइड यानी एनिमल, जो मैं सारी चीजें आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब आप लोग यहाँ पे अगर देखेंगे तो राइम वगैरह और इनकी बात भी अगर आप लोग कर सके, है ना, ये हमारी थिंकिंग अबाउट द पोएम यहाँ पे उसने दे रखा है, चैप्टर हम लोगों को यहाँ पर दे रखा है। हम लोगों को बस इसको समझना होता है, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है बेटा, आप इजीली चैप्टर की जो मैंने 1 बाय 1 है ना, हर पैराग्राफ की लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन किया, उसको बस समझने की कोशिश करनी है। आप आसानी से ये सारे क्वेश्चंस है इनको सॉल्व कर पाएंगे। अगर फिर भी सॉल्व आप नहीं कर पा रहे तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, मैं इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको मेरी कोशिश रहेगी। अगर आपको ये समझ में नहीं आते तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिएगा कि सर क्वेश्चन आंसर नहीं समझ में आया। मैं क्वेश्चन आंसर पे बेस्ट एक वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।